हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे प्रतिशत और आज इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे पॉपुलेशन। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस कोरोना के समय में सभी घर पर सुरक्षित रह रहे होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो आइए आज टाइप पढ़ेंगे हम पॉपुलेशन। दोस्तों, आप करिए क्या, इन वीडियोज़ को बार बार देखिए और समझिए और नोट्स बनाइए और इन पे बार बार अभ्यास करिए, क्योंकि जब तक आप खुद से पेन कॉपी लेके इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करोगे तो आपको तो लगेगा कि समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एग्जाम के समय में आप मात खा जाओगे। तो ठीक है, मेरी बात समझ में आई होगी। क्वेश्चंस को बार बार निकालिए और नोट्स बनाइए अच्छे से। तो आज का क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद में उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया। एक शहर की जनसंख्या है 64,000 और प्रतिवर्ष वो 10% की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद में हमें उस शहर की जनसंख्या बतानी है। बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको 2 टाइप दिए हुए होंगे। कौन से 2 टाइप हैं? पहले और वर्तमान। दूसरा टाइप आता है हमारा वर्तमान और बाद में। इनमें हमें एक पहले की या वर्तमान की जनसंख्या दी हुई होगी और यहाँ या तो वर्तमान की या बाद की, और एक समय की हमें पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 64,000 है। पहले हम इसको बेसिक से करेंगे बिल्कुल, फिर आपको एग्जाम में किस प्रकार करना है मैं वो चीज़ बताऊँगा। शहर की जनसंख्या 64,000 और कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है? वो 10% की दर से बढ़ रही है। तो दोस्तों, आपको कहा है 3 वर्ष बाद में उस शहर की जनसंख्या कौन सी है, तो कौन सा टाइप आ गया? ये टाइप आ गया। आपको वर्तमान की जनसंख्या दी हुई है और बाद की आपसे पूछी है, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको वर्तमान से स्टार्ट करना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पहले से स्टार्ट करना होता है। तो वर्तमान की जनसंख्या दी हुई है कितनी? 64,000। कितनी बड़ी है? 10%। कितनी बड़ी है दोस्तों? 10%। तो 10% बड़ी है तो 110 बटे 100, 110 बटे और 100। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे? 11 बटे 10, क्योंकि हमें पता है 10% की फ्रैक्शन होती है 1 बटे 10। तो यदि जनसंख्या पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई? बढ़कर 11। और यह कितनी बार हुआ? कितनी साल तक चला यह क्रम? 3 साल तक। और मेरे दोस्तों, ये वैल्यू अब किसकी आ गई? ये वैल्यू आ गई 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। क्या आ गई? 3 वर्ष बाद की जनसंख्या आफ्टर 3 ईयर। यहाँ से 16 करोगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। यहाँ आगे 16 करोगे तो 64 इंटू 11 का 11 इंटू 11 इंटू 11 कितनी बार है? 3 बार। तो ये हो गया 11 का क्यूब। कितना होता है? 1331। तो यहाँ गुना कर दोगे 1331। और यहाँ अब आप इसको गुना करोगे ना, तो आपको एक बार ऑप्शंस पे आपको देख लेना है बच्चों कि ऑप्शन में इस क्वेश्चन में ऑप्शन में 3 ऑप्शंस के अंदर लास्ट में 0 0 है, लेकिन हम यहाँ गुना करेंगे तो इकाइकांक कितना आएगा हमारा? 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी, यहाँ इकाइकांक कितना आएगा? 4। 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है। कितना दे रखा है? 85,184। 85,184। यही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि 3 ऑप्शंस के अंदर यूनिट डिजिट 0 है, तो वो तो आपका उत्तर हो ही नहीं सकता। क्योंकि 0 कब बनेगा? जब 0 तब बनेगा जब 2 और 5 गुना हो। यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 0 तो किसी भी स्थिति में नहीं बनेगा। तो इसका उत्तर आप पूरा गुना कर लीजिए या फिर यहाँ देख के आप उत्तर बता सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। डिटेल में आपको समझ में आ गई होगी ये कहानी किस प्रकार चलती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको एग्जाम में बच्चों किस प्रकार क्वेश्चंस को करना है। आइए, आपको कहा है कि जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है। 10% फ्रैक्शन 1 बटे 10। यदि जनसंख्या 10 है तो कितनी हो जा रही है? 11। कितने वर्षों तक चलता है ये क्रम? 3 वर्षों तक चलता है दोस्तों। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10 11 10 11।
और यहाँ गुना करोगे तो 1000 आएगा और इसको गुना करोगे तो 1331 आएगा। लेकिन ये 2 स्टेप लिखने के बजाय आप यहीं कर लीजिए। यदि आपको 3 साल दिया हुआ है तो क्यूब कर दीजिए, 2 साल दिया हुआ है तो स्क्वायर कर दीजिए, 4 साल दिया हुआ है तो 4 का कर दीजिए, 4 लिख दीजिए यहाँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1000, 11 का क्यूब 1331। अब आपसे कहा है कि उस शहर की जनसंख्या 1000 नहीं थी, उस शहर की जनसंख्या 1000 नहीं थी, उस शहर की जनसंख्या है 64,000। तो हम 1000 की वैल्यू दे रखी है 64,000। यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी हमारी 64, लेकिन हमें तो चाहिए वैल्यू किसकी 1331 की। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1331 इंटू 64। ठीक है दोस्तों, आइए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन को उतारिए और अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। एक शहर की जनसंख्या कितनी थी 50,000 और कहा है कि जनसंख्या 4% की दर से बढ़ती है, 4% की दर से बढ़ती है। तो 2 वर्ष बाद में उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। कौन सा केस आ गया, वर्तमान का और बाद का। तो ये हमें कहाँ से स्टार्ट करना है दोस्तों, हमें वैल्यू दे रखी है किसकी, वर्तमान की वैल्यू दे रखी है। तो हम क्वेश्चन को वर्तमान से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी है। तो आपका पहला बेसिक तरीका 50,000, 4% बढ़ती है तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/25। इसका मतलब क्या है, यदि जनसंख्या पहले 25 थी तो अब बढ़ के वो 26 हो जा रही है। और यह तरीका क्या, यह क्रम 2 वर्षों तक चलता है तो फिर 26/25। यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे, 25 से ये 2 बार, 25 से 200 कितनी बार कट जाएगा 8 बार। तो यहाँ आ गया 80 इंटू 26 इंटू 26। अब आपको 26 का स्क्वायर पता हुआ कितना होता है 676। तो आपका उत्तर आ जाएगा 80 इंटू 676। गुना करोगे 0, 8 6 के 48 हासिल की 4, 8 2 7 56, 56 और 4 60, 0 हासिल 6, 8 6 के 48 और 6 कितना होता है 54। तो उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी 54,080 हो जाएगी दोस्तों। अब यदि इसको आप रेशियो से करोगे दोस्तों तो किस प्रकार करोगे, डायरेक्ट आपको इस प्रकार लिख लेना है। तो इनमें मैं तो आपको चीज़ें समझा रहा हूँ दोस्तों, तो मैं लिखे चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन आप इनको बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। कहा 4% की दर से बढ़ती है। अब यदि 4% की दर से बढ़ती है तो 4% की फ्रैक्शन 1/25। यदि जनसंख्या 25 थी तो कितनी हो जा रही है 26। 25 थी तो कितनी हो जा रही है 26। कितने वर्षों तक यह कार्य चलता है 2 वर्षों तक। 25 का स्क्वायर कितना 625 और 26 का स्क्वायर कितना 676। अब 625 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 50,000। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 80। इसको 80 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया था, कितना आ गया था दोस्तों 54,080 आ गया था। कैलकुलेशन करके देखना 54,080 उत्तर आ गया था हमारा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। एसएससी सीडीएस आपके स्टेट लेवल की कोई एग्जाम हो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा है 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। 2 वर्ष पहले कहा है 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी और उसमें क्या हो गया, फिर बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो।
4% की दर से जनसंख्या घट रही है। क्यों घट रही है दोस्तों? क्योंकि लोग बड़े शहरों की ओर जाने लग गए, और बड़े शहरों की ओर लोग जाएंगे तो जनसंख्या उसकी कम होती चली जाएगी। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? बोलो 1/25। अब आप बेसिक से खुद करिएगा, मैं रेशियो से आपको बता देता हूँ। यदि उस शहर की जनसंख्या 25 थी तो कितनी हो जा रही है? 24। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चों की जनसंख्या घट रही है। यदि जनसंख्या 4% की दर से बढ़ती तो हम बोल देते हैं कि जनसंख्या 25 से 26 हो जा रही है, लेकिन यहाँ जनसंख्या 4% की दर से घट रही है तो 25 से कितनी? 24। और यह कितने सालों तक कार्य चलता है? कितने सालों तक बताया है आपको बताया है कि 2 वर्ष, 2 वर्षों की बात है। तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना? 625। 24 का स्क्वायर कितना? 576। अब आपसे कहा है कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या थी 62,500। कितनी थी? 62,500। कितना गुना? 100 गुना। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो 625 की वैल्यू है 62,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो हमें चाहिए कितनी? 576 की वैल्यू। तो 576 और 2 जीरो और लगा देंगे तो 57,600 उस शहर की वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी। 62,500 से घटकर कितनी हो जाएगी? 57,600। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4 नंबर क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 12.5% की दर से बढ़ती है। पहले वर्ष 12.5% की दर से बढ़ती है। आगे कहा है दूसरे वर्ष जनसंख्या 11.1/9% की दर से बढ़ती है। 11.1/9% की दर से बढ़ती है। तथा आगे कहा है तीसरे वर्ष जनसंख्या कितने प्रतिशत की दर से? 16.2/3% की दर से बढ़ रही है। तीनों वर्ष जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है दोस्तों, तो इसका सीधा सा मतलब है जनसंख्या 3 वर्ष बाद में बढ़ जाएगी। आगे कहा है वर्तमान जनसंख्या यदि 10,500 है, प्रेजेंट में जनसंख्या है 10,500, तो 3 वर्ष बाद में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो मैंने आपको रेशियो मेथड बताया है दोस्तों। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी? 1/8। 11.1/9% की फ्रैक्शन कितनी? 1/9। और 16.2/3% की फ्रैक्शन कितनी? 1/6। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि जनसंख्या, अब हमें प्रेजेंट की जनसंख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है? 10,500। तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? क्या कहा है कि यदि एक शहर की जनसंख्या थी, कुछ थी, वो बढ़कर इस रेट से बढ़ रही है, इससे बढ़ रही है, इससे बढ़ रही है, और 3 वर्ष बाद में बढ़कर वो हो जाती है 10,500। तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? ये प्रेजेंट कौन सा है बच्चों? ये अभी का है, लेकिन हमें जनसंख्या चाहिए इसे 3 वर्ष पहले। मान लीजिए 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी अक्स। कितनी थी जनसंख्या? अक्स थी। अब वो जनसंख्या बढ़कर 12.5% से बढ़ती है, मतलब 9 से 8 से कितनी हो जाती है? 9। उससे अगले वर्ष यदि जनसंख्या 9 थी तो बढ़कर कितनी हो जाती है? 10। और इसी प्रकार आगे क्रम चलता रहता है। जनसंख्या 6 से 7 हो जाती है, और वहाँ 3 वर्ष के बाद में जनसंख्या हो जाती है 10,500। यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 2 से कितनी बार? 5 बार, ये 4 बार। 7 5 35, 35 से 105 चला जाएगा 3 बार। अच्छा, 6 चौके 24, 300 × 24 कितना हो जाएगा? 7,200। तो 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या थी दोस्तों 7,200। तो ये इस क्वेश्चन का दोस्तों बेसिक है। अब आप इसको रेशियो से किस प्रकार कर पाएंगे वो देख लेते हैं। चलो यही देखते हैं। कहा है एक जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 12.5%, मतलब 8 थी तो कितनी हो जा रही है? 9। दूसरे वर्ष 9 से कितनी हो जाती है? 10। और तीसरे वर्ष यदि 6 जनसंख्या हो जाती है हमारी 7। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार। अब आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है कितनी? 10,500। और हमारे प्रेजेंट पॉपुलेशन आ गई 7 × 5 मतलब 35।
और 3 वर्ष पहले पॉपुलेशन थी कितनी 24। तो हमें 35 की वैल्यू दे रखी है 10,500, 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 300, तो हमें वैल्यू चाहिए थी 24 की, और 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 7,200। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए इससे अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसको करने की कोशिश करो दोस्तों। क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% की दर से बढ़ती है, दूसरे वर्ष 6% की दर से बढ़ती है, और कहा है तीसरे वर्ष कौन सी रेट है 8% की दर से बढ़ती है, तथा शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है। 1,20,204 है, तो 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कर लीजिए। मान लीजिए शहर की 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी x, अब बढ़कर हो जाती 5% से बढ़ती है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/20। यदि पहले 20 थी तो अब कितनी हो जाती है बढ़कर 21। आगे कहा है कि दूसरे वर्ष जनसंख्या 6% की दर से बढ़ती है। यदि 6% को हम लिखेंगे बच्चों कितना 3/50। यदि जनसंख्या हमारी 50 थी, अब बढ़कर कितनी हो जाती है 53। और इसी प्रकार 8 को लिख लेंगे बच्चों 2/25, और 2/25 मतलब जनसंख्या कितनी हो जाती है 25 से 27। और अब कहा है कि जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है 1,20,204। तो हमें पूछा है कि उस शहर की 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। अब आप इसको सोल्व करो, चलो आगे करते हैं इसको सोल्व। आप लिख लीजिए यहाँ 21 × 53 × 27, और यहाँ से 1,000 × 25 25,000 आ जाएगा यहाँ तो सीधा। यहाँ दिख रहा नहीं, चलो इस तरफ लिख देते हैं। यहाँ दिया हुआ है कितना बच्चों 1,20,204। इसके नीचे आ जाएगा 21 × 53 × 27, और गुना यहाँ से करेंगे तो 1,000 × 25 कितना 25,000। अब करिए क्या, आप यहाँ से अब इसको सोल्व करोगे। 1 + 2 3, 3 और 2 5 + 4 9 से कट जाएगा। 3 बार, 1 बार, 3 0 9 3 27, फिर 3 बचे, फिर 3 बार, 5 बचे, 5 बार और फिर 6 बार। अब देखो फिर कितने से करता है, देखें 9 से करता है या नहीं। 4 3 7, 7 5 12, 12 8 6 18, 9 से कट जाएगा। यहाँ 7 कर लीजिए, और 3 × 3 कितना 9, 9 से कट जाएगा 1 बार, फिर 4 बचे, 9 चौक 36 4 बार, फिर बचे 7, 9 8 72 और फिर 4 बार। अब यहाँ से 7 से काट दीजिए, कट रहा है। 7 से कितनी बार 2 बार, 1 बार और 2 बार, और 53 से काट दीजिए अब कितनी बार 4 बार। दोस्तों 4 × 25,000 कितना आ गया 1 लाख। कितना आ गया बच्चों 1 लाख। उस शहर की जनसंख्या 3 वर्ष पहले कितनी थी 1 लाख थी, और अब बढ़कर कितनी हो गई 1,20,204। कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी ठीक कैलकुलेशन आ जाती है। तो इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है दोस्तों, आपको पहाड़े याद होने चाहिए, स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 37.5% की दर से घट जाती है। कितनी 37.5% की दर से घट जाती है। आगे कहा है, क्या कहा है, दूसरे वर्ष जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है। कितनी 12.5% की, 12.5, ये लो 12.5% की बढ़ोतरी होती है, तथा तीसरे वर्ष जनसंख्या फिर से 11 सही 1/9% की दर से घट जाती है।
और कहा है 3 वर्ष पहले और वर्तमान की जनसंख्या में 33,300 का अंतर है। 33,300 का अंतर है। 3 वर्ष पहले तथा बच्चों वर्तमान की जनसंख्या में कितना अंतर है? 33,300 का अंतर है। तो पूछा है कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? अब इस क्वेश्चन को आप रेशियो से करिए, बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन है। 37.5% को क्या लिखेंगे बच्चों? 3/8। 12.5% को 1/8। यहाँ जनसंख्या बढ़ती है और यहाँ फिर से घट जाती है। और 11 से 1/9 को 1/9। पहले वर्ष क्या होता है? जनसंख्या 37% की दर से घट जाती है। यदि जनसंख्या 8 थी तो हमारी घटकर हो गई 5, क्योंकि 37.5% को हम 3/8 लिखेंगे। इसका मतलब है यदि जनसंख्या 8 थी तो घटकर कितनी हो गई? 5। दूसरे वर्ष कहा है कि जनसंख्या 12.5% की दर से बढ़ जाती है, तो 8 थी तो कितनी हो गई? 9। तीसरे वर्ष क्या कहानी है कि जनसंख्या फिर से घट रही है। यदि जनसंख्या 9 है तो कितनी हो गई? 8। 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। और यहाँ क्या आ गया? रेशियो हमारा फाइनल रेशियो आ गया 8 से 5। और उसने कहा है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष पहले और वर्तमान की जनसंख्या का अंतर कितना दे रखा है उसने? 33,300। लेकिन हमारे अंतर कितना है? 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी आ गई? 33,300। और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 11100। और हमें कहा है कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, तो इसको 8 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 88800। 88,800 उस शहर की जनसंख्या थी दोस्तों। तो इससे इजी तरीका आपको मुझे लगता नहीं है कि आपको आ जाएगा। तो आपको लेकिन क्वेश्चंस का बेसिक वगैरह 3-4 तरीके आपको आने चाहिए दोस्तों, ताकि एग्जाम में कई बार क्या होता है हमें शॉर्ट मेथड हमारे दिमाग में नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन को हम फिर बेसिक से कर ले। नहीं तो यदि हमें बेसिक नहीं पता होगा और हमें शॉर्ट मेथड भी हम भूल जाएंगे तो फिर हम घबरा जाएंगे दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन पढ़िए आप। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 है। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें से 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष है। उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित है। तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत याद करो। बच्चों आपसे इस क्वेश्चन में क्या परसेंटेज वैल्यू पूछी है? आंसर किसमें पूछा? प्रतिशत में। तो आप यहाँ रियल वैल्यू से कोई ताल्लुकात नहीं रखो, क्योंकि रियल वैल्यू का और हम कोई भी रेशियो लेंगे ना रियल वैल्यू से, तो वो रेशियो हमारा क्या होगा? वो ही प्रतिशत ला के देगा। मैं आपसे कहूँ 3/5 कितना प्रतिशत है, तो आप बोल दोगे सर ये 60% है। लेकिन मैं आपसे कह दूँ 45/75 ये कितना प्रतिशत है, तो आप यहाँ से निकालोगे तो ये भी कितना आएगा? 60% है। क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि हम इसको यहाँ से सोलो करेंगे 3 बार, यहाँ से 5 बार, 15 से काटेंगे तो रेशियो हमारा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो जहाँ रेशियो सेम आता है वहाँ हमारी प्रतिशत वैल्यू भी क्या आ जाती है? समान आ जाती है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी दोस्तों। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कहा है एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, उनमें से 1/5 स्त्रियां हैं, मेल फीमेल। 1/5 क्या है? स्त्रियां है। इसका मतलब है यदि टोटल जनसंख्या 5 है ना, तो यहाँ फीमेल है 1, तो फिर मेल कितने बच गए? 5 में से 1 जाएगा 4। टोटल जनसंख्या 5 है, उसमें से फीमेल है 1, तो मेल कितने बचे दोस्तों? 4। अब आगे की बात पढ़िए। इनमें से 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित है। अब इसका आप 5% 40% निकालोगे दोस्तों, तो आंसर आपके पॉइंट में आ जाएंगे, और पॉइंट्स में हम क्वेश्चंस को लेके नहीं जाएंगे। तो आप करिए क्या? इसके 2 जीरो लगा दीजिए, इसके 2 जीरो लगा दीजिए। अब आप आराम से निकालिए। यदि 5% पुरुष और 40% स्त्री अशिक्षित है, मैं कहूँ यदि 5% पुरुष अशिक्षित है
तो कितने प्रतिशत पुरुष शिक्षित है? यदि 5% अशिक्षित है तो कितने प्रतिशत शिक्षित है? तो आप बोलोगे सर कि 5% अशिक्षित है तो 95% पुरुष शिक्षित होंगे। तो 400 का 95% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 380। ये क्या है? शिक्षित पुरुष है। यहाँ से निकालेंगे, यदि 40% स्त्रियाँ अशिक्षित है तो कितनी प्रतिशत स्त्रियाँ शिक्षित है? 60%। और 100 का 60% कितना? 60। 380 पुरुष शिक्षित है, 60 स्त्रियां शिक्षित है। आगे कहा है कि कुल जनसंख्या का आगे कहा है कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करो। कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो कितने हो गए कुल शिक्षित लोग? 0, 6 और 8, 14 की 4 हासिल की 1, 440 लोग शिक्षित हो गए। कितने लोग थे टोटल हमारे पास? 400 प्लस 500। 400 प्लस 100 कितने? 500 इंटू 100। 20 से 205 से काटेंगे 88%। कितना आंसर आ गया हमारा? 88% आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आई होगा, और यदि क्वेश्चन नहीं आया समझ में तो वीडियो को पीछे करके देखिए दोस्तों। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में, आसान भाषा में क्वेश्चन को समझाया है। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष है, जिनमें से 20% साक्षर है। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है तो नगर में कितनी महिलाएं साक्षर है? दोस्तों इसमें भी आपको कितनी महिलाएं प्रतिशत साक्षर है, उसमें भी किस में पूछा है? उत्तर प्रतिशत में पूछा। तो हम यहाँ भी रियल वैल्यू से हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको 1000 दे रखा है। टोटल वैल्यू कितनी? 1000। तो यहाँ आप 1000 पे कैलकुलेशन बिल्कुल इजी कर सकते हैं। तो टोटल मान लीजिए 1000 है। इसमें कहा है कितने मेल है? 60%। 60% मेल है तो कितने हो गए? 1000 के 60%? 600। यदि 600 मेल है तो कितने फीमेल है? 400 फीमेल है। आगे कहा है कि 20% लोग साक्षर है। 20% लोग नहीं, आपको कहा है कि 60% पुरुष है और इन 60% पुरुषों में से 20% पुरुष है ना, वो साक्षर है। तो 600 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 120। 600 का 20% की वैल्यू 1/5, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 5 से काटेंगे कितनी बार? 120 बार। तो कितने लोग साक्षर है? 120 पुरुष साक्षर है। 120 पुरुष साक्षर है। और आपको कहा है कि टोटल जनसंख्या का 25% जनसंख्या साक्षर है। तो 1000 का 25% कितना? 250 लोग साक्षर है। लेकिन दोस्तों कुल जनसंख्या 250 साक्षर है, उनमें से 120 क्या है? पुरुष साक्षर है। तो कितनी महिलाएं साक्षर है? तो आप कहोगे 130 महिलाएं साक्षर है। और आपसे पूछा है कि कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? कितनी महिलाएं साक्षर है? आप मुझे बताइए। 130 कितने में से? 400 में से। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से 4 से काटेंगे कितनी बार? 3 बार, फिर 2 बार, फिर 0.5। 32.5% महिलाएं क्या है? 32.5% महिलाएं दोस्तों क्या है? साक्षर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की जनसंख्या 8% की दर से बढ़ती है तथा स्त्रियों की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ती है, और कहा है जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो गई, तो तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं पहले आपको बेसिक समझाता हूँ, फिर इस आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है वो चीज़ समझाता हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ लिया है। क्वेश्चन में जनसंख्या दे रखी है हमें 15,000। मेल की जनसंख्या और फीमेल की जनसंख्या, मेल की जनसंख्या बढ़ती है 8% की दर से और फीमेल की जनसंख्या बढ़ती है 10% की दर से, और बढ़कर हो जाती है कितनी? 16,300। अब आपसे पूछा है कि स्त्रियों की जनसंख्या कितनी थी? फीमेल की जनसंख्या आपसे पूछी है दोस्तों। आप फीमेल की जनसंख्या को मान लीजिए x, तो मेल की जनसंख्या कितनी बच जाएगी? 15,000 माइनस x। अब आप करिए क्वेश्चन को जिस प्रकार आपको बताया है करते जाइए। आपको कहा है स्त्रियों की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है।
पहले अक्स थी तो अब कितनी वृद्धि हो गई 10% प्लस पुरुषों की जनसंख्या है 15,000 माइनस अक्स, और यहाँ वृद्धि होती है 8% की, लेकिन वृद्धि हो जाती है कितनी 16,300 में से 1500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1300। यहाँ से सोल्व करेंगे, यहाँ बच्चों प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएगा, नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ प्रतिशत हटाएंगे, यहाँ भी नीचे 100 आ जाएगा, और इस 100 को हम एलसीएम लेके किधर भेज देते हैं, इस साइड भेज देते हैं, तो हमारा 2 जीरो इधर और लग जाएगी। यहाँ 10x प्लस 15 120 प्लस 3 जीरो माइनस 8x बराबर ये दिया हुआ है। यहाँ से अपना बचा 2x, और यहाँ से बच जाएगा कितना 10,000 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5,000। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5,000। और हमने x क्या माना था, हमने x माना था स्त्रियों की संख्या, x क्या माना था स्त्रियों की संख्या। तो ये इस क्वेश्चन का डिटेल मेथड है दोस्तों। अब आइए इसको हम किस प्रकार एग्जाम में करेंगे मैं समझाता हूँ। जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है 1300 बढ़ जाती है। आपको कहा है कि पुरुषों की जनसंख्या 8% की दर से बढ़ती है तथा फीमेल की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ती है। यहाँ कितनी प्रतिशत की दर से 10% की, लेकिन हम 10% को 8 + 2 क्या इस प्रकार नहीं लिख सकते? तो आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। मेल की जनसंख्या बढ़ रही है 8% की दर से और फीमेल की जनसंख्या बढ़ रही है 8 + 2 मतलब 10% की दर से बढ़ रही है। तो मैं कहूँ दोस्तों कि टोटल जनसंख्या में क्या 8% बढ़ रही है या नहीं? 8% पुरुषों की भी बढ़ रही है, 8% फीमेल की भी बढ़ रही है। तो यदि हम देखें यहाँ से 15,000 का 8% तो हमारा आ जाएगा 1200। यदि टोटल जनसंख्या का 8% बढ़े ना तो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जानी थी 1200, लेकिन जनसंख्या बच्चों 1200 नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है 1300, मतलब कितनी अधिक 100 अधिक हो रही है। अब वो 100 अधिक क्यों हो रही है दोस्तों, क्या इसका आप मुझे जवाब दे सकते हो? तो आप बोलोगे सर कि वो 100 इसलिए अधिक बढ़ रही है कि फीमेल का 2% बढ़ रहा है, तो फीमेल का 2% किसके बराबर होगा 100 के बराबर। तो यहाँ से फीमेल बराबर नीचे भेजेंगे 2%, 2% हटेगा नीचे ऊपर 100 से गुना, 2 से 50 बार और 50 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 5,000। क्या चीज़ समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या कहा कि 8% तो मेल भी बढ़ रहे हैं और 8% फीमेल भी बढ़ रहे हैं। यदि 8% बढ़ रहा है तो कितना आ जाएगा, बढ़ना चाहिए हमारा कितना 1200, लेकिन दोस्तों बढ़ कितना रहा है 1300 बढ़ रहा है। और 100 क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है? क्योंकि फीमेल का 10% बढ़ रहा है, लेकिन हमने माना था कितना 8% ही बढ़ रहा है। तो फीमेल का 2% 100 के बराबर होगा और यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो फीमेल की जनसंख्या कितनी आ जाएगी 5,000। आइए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। सेम क्वेश्चन है, इससे अगला आप करने की कोशिश करो, मैं समझाता हूँ फिर। क्वेश्चन में कहा है टोटल जनसंख्या है 9,000, इसमें मेल और फीमेल दिए हुए हैं। मेल की जनसंख्या 7.5% की दर से बढ़ रही है और फीमेल की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है। तो 7.5 क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 5% + 2.5%। अब आपको कहा है कि जनसंख्या बढ़कर हो जाती है 9,650। 9,650, इसको आप डिटेल में खुद करिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ इस प्रकार से समझाता हूँ। अब मैं आपसे कहूँ कि क्या 9,000 का 5% मेल और फीमेल दोनों बढ़ रहे हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 9,000 का 5% तो मेल और फीमेल दोनों बढ़ रहे हैं, तो 9,000 का 5% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 450। कितना आ जाएगा 450, लेकिन जनसंख्या हमारी 450 नहीं कितनी बढ़ रही है 650 बढ़ रही है। समझ में आई बात? अब हमें क्या करना है कि जनसंख्या बढ़ रही है 650, लेकिन हम यदि
9,000 का 5% निकालते हैं तो जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 450। कितनी एक्स्ट्रा बढ़ जा रही है? 200 एक्स्ट्रा बढ़ जा रही है। क्यों बढ़ जा रही है दोस्तों? वो 200 इसलिए एक्स्ट्रा बढ़ जा रही है कि मेल का 2.5% बढ़ रहा है, और ये मेल का 2.5% किसके बराबर हो जाएगा? हमारा 200 के बराबर। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 200 बटे 2.5%। प्रतिशत का साइन यहाँ से हटाएंगे, ऊपर 100 से गुना कर देंगे, और ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और लगा देंगे। 25 से 40 बार, और 40 को 200 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 8,000। तो कितने पुरुष है दोस्तों? उसमें 8,000 पुरुष है। आपको किसकी संख्या पूछी थी? पुरुषों की संख्या पूछी थी। तो कितने पुरुष हैं? 8,000 पुरुष है। तो आइए, मैंने 2 क्वेश्चन इस मेथड पे करवाए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित गांव में वयस्क आबादी में 42% पुरुष और 24% महिलाएं शादीशुदा है। 42% पुरुष और 24% महिलाएं शादीशुदा है। आगे कहा है, यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से शादी नहीं कर सकता। मतलब कोई भी लड़का एक से अधिक लड़कियों से शादी नहीं कर सकता। और आगे यह भी कहा है कि एक लड़की एक से अधिक लड़कों से भी शादी नहीं कर सकती। अच्छा, आगे पूछा है, अविवाहित रहने वाले वयस्कों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कि अविवाहित वयस्कों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आइए करते हैं। आपको कहा है मेल है कितने प्रतिशत? 42%, और फीमेल कितनी है? 24%। अब आपको एक कंडीशन दे दी है कि एक से अधिक नहीं, एक लड़का एक से अधिक लड़कियों से शादी नहीं कर सकता, और एक लड़की एक से अधिक लड़कों से शादी नहीं कर सकती। तो क्या शादी करने वालों की संख्या एक बराबर होगी या नहीं होगी? अरे बोलो, शादी करने वालों की संख्या बराबर होगी या नहीं होगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल होगी। तो यहाँ देखिए, यदि 42 पुरुष है कितने में से? 100 में से, और यहाँ कितनी आ रही है? 24 महिलाएं आ रही है 100 में से। यहाँ आ रहे हैं 42 दोस्तों, यहाँ आ रहे हैं 24। तो हमें इन दोनों वैल्यूज को बराबर करना होगा। अब इसको किस प्रकार बराबर करें? यहाँ काट दीजिए आप 6 से, यहाँ 25 आ गया। अब दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। 6 7 42 अपॉन 175। तो आपके 100 पुरुषों में से 42 पुरुष विवाहित है, और 175 महिलाओं में से 42 महिलाएं विवाहित है। तो दोस्तों अविवाहित कितने हैं? विवाहित टोटल कितने? टोटल जनसंख्या बताइए मुझे पहले आप। 100 क्या है? 100 है मेल, और 175 क्या है? फीमेल। तो कितने हो गए? 275। इसमें से मैरिड कितने हैं? 42 + 42 84। तो अनमेरिड कितने होंगे? 275 में से 84 गया तो 1, 17 में से 8 गया तो 9, 191 क्या है? अनमेरिड है। लेकिन हमें संख्या नहीं पूछी है, हमें प्रतिशत पूछा है। तो कितने अनमेरिड है? 191। कितने में से? 275 में से। इंटू कर देंगे 100 से। 25 से 4 बार, 25 से कितनी बार? 1 बार, 1 बार 11 बार। ऊपर गुना करो 4, 9 चौके 36, 3 4 3 7 बटे 11। तो यहाँ से आप प्रतिशत वैल्यू निकालना और आप कमेंट के अंदर बताना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको मेल और फीमेल की संख्या क्या करनी थी? पहले बराबर करनी थी। क्यों दोस्तों, क्यों करनी थी बराबर? क्यों? इसलिए करनी थी क्योंकि एक लड़का एक से अधिक लड़कियों से शादी नहीं कर सकता, और एक लड़की एक से अधिक लड़कों से शादी नहीं कर सकती। तो शादी करने वालों की संख्या तो बराबर होगी ना। तो इसलिए हमें इनकी संख्या क्या करनी थी? बराबर, और फिर हमें आंसर बता देना था। तो आ जाओ इससे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्या है? पटना शहर की आबादी 96,000 है। कहाँ पटना? बिहार में पटना। 96,000 है।
आगे कहा है कि आबादी की घटती दर प्रतिवर्ष 800 है, और बोला है कि पटना की आबादी है ना वो प्रत्येक साल 800 कम हो जाती है। आगे कहा है कि पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है। कौन सा पुत्र? पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है, और आबादी की बढ़ती दर प्रतिवर्ष 1200 है। दोस्तों आबादी की बढ़ती दर प्रतिवर्ष कितनी है? 1200 है। चीज समझ गए क्या क्या कर रहा है? पटना की जनसंख्या ना वो प्रतिवर्ष घट रही है, लेकिन पाटलिपुत्र की जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। अब देखिए पूछा क्या है, दोनों शहरों की आबादी कितने वर्ष के बाद में बराबर हो जाएगी? कितने वर्षों के बाद में बराबर हो जाएगी? चलो मैं इसको एक छोटा एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें समझाता हूँ। मैं कहूँ आपको कि मेरे पास पैसे हैं कितने? 5 रुपये। कितने में? 5 रुपये। और आपके पास कितने हैं? आपके पास मान लेते हैं 30 रुपये। और अब क्या करते हैं दोस्तों कि मैं 2 रुपये सेव करता हूँ, प्रतिदिन 2 रुपये मैं बचाता हूँ। कितने रुपए? 2 रुपये। और आप प्रतिदिन 3 रुपये खर्च करते हैं। समझ में आ गई बात? मैं तो प्रतिदिन 2 रुपये बचाता हूँ और आप प्रतिदिन 2 रुपये क्या करते हो? खर्च करते हो। तो मैं पूछूँ आपसे कि कितने दिनों बाद में आपकी और मेरी इनकम क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो आप यहाँ से सोल्व करोगे ना इस क्वेश्चन को। फर्स्ट दिन क्या होगा? पहले दिन होगा मैं 2 रुपये बचाता हूँ तो मेरे पास रुपये हो जाएंगे 7, और आप 3 रुपये खर्च कर देते हो तो आपके पास रुपये हो जाएंगे 27। इसी प्रकार दूसरे दिन क्या होगा? दूसरे दिन मेरे पास 7 रुपये थे, फिर मैं 2 रुपये बचा रहा हूँ, मेरे पास रुपये हो गए 9। आपके पास 27 थे, इसमें से फिर 3 खर्च कर दोगे तो कितने आ गए? बोलो कितने आ गए? 24। इसी प्रकार कहानी तीसरे दिन होगी तो मेरे पास 11, आपके पास 21। चौथे दिन क्या होगा? 13 और 18। पाँचवें दिन क्या हो जाएगा कि मेरे पास 13 थे, मैं फिर 2 रुपये बचा रहा हूँ 15, और आप 18 में से खर्च कर दोगे तो आपके पास 15। तो पाँचवें दिन, कौन से दिन? पाँचवें दिन अपनी इनकम क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार कर पाएंगे? आप देखिए कि आपकी इनकम और मेरी इनकम के बीच में कितना इनकम, मतलब हमारे पास जो पैसा है उनके बीच में कितना डिफरेंस है? तो आप बोलोगे 25 का डिफरेंस है। अब मैं 2 रुपये बचाता हूँ और आप 3 रुपये खर्च करते हो तो कितने रुपयों का डिफरेंस आ गया? 5 रुपयों का डिफरेंस आ गया। कितने रुपयों का? 5 रुपयों का। तो आप इसमें भाग दो दोगे तो कितने दिन बाद में हमारी इनकम सेम हो जाएगी? 5 दिन बाद में हमारी इनकम, या हमारे पास पैसा होगा वो 5 दिन बाद में हमारा सेम हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन में करेंगे दोस्तों। किस प्रकार करेंगे कि उनकी जनसंख्या के बीच का डिफरेंस कितना है? 96,000 में से 68,000 घटाएंगे, 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ 8 में से 6 गया तो 2, 28,000 का डिफरेंस है। अब एक पटना की जनसंख्या है ना वो 800 घट रही है, पटना की जनसंख्या 800 घट रही है, लेकिन पाटलिपुत्र की जनसंख्या 1200 बढ़ रही है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 2000। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 2000। कैसे हो गया बच्चों? क्योंकि पटना की जनसंख्या ना वो घट रही है और इसकी जनसंख्या बढ़ रही है, तो इनके बीच का आप डिफरेंस देखो एक बार, तो कितना आएगा? 2000। यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 14 वर्ष। कितना आ जाएगा उत्तर हमारा? 14 वर्ष। छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप बिना देखा हुआ हो तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो। दोस्तों मैंने आपको 10-12 क्वेश्चन करवाए हैं अच्छे से। बिल्कुल धीरे धीरे आप इन क्वेश्चंस पे एक बार वीडियो देखिए, दोबारा नोट्स बनाइए और फिर इन पे बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ एग्ज़ाम के अंदर इस मेथड से आपको 1-2 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिलेंगे ही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद।